नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो भारत के हिंदुओं के लिए बल्कि दुनिया भर में जहां भी हिंदू समाज के लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन सब के लिए एक चेतावनी भी है, सबक भी है। और इस मुद्दे पर खुलकर बोले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जो बात कही है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, सनातन धर्म को मजबूत करना चाहते हैं, उसकी एकता देखना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उसका संरक्षण करना चाहते हैं, तो योगी जी की बात पर आपको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। 7 अगस्त को अयोध्या में थे, रामलला के दर्शन किए। उसके बाद एक कार्यक्रम में जो स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस की याद में उनकी मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था, उसमें बोलते हुए उन्होंने जो बात कही वो इस देश के हर सनातन धर्म के मानने वाले को सुनना चाहिए, गुनना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जा रहा है। सोशल मीडिया पर उसके फ़ोटो वायरल हैं, कोई भी देख सकता है। अब कुछ ऐसे जो है, अब कड़ा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बिना रहा भी नहीं जा रहा है। ऐसे मूर्ख लोग हैं, बल्कि मूर्ख उन्हें नहीं कहना चाहिए, वो चालाक लोग हैं जो हिंदू समाज को बांटने की तरकीब हर समय खोजते रहते हैं। उनके पास एक जो है पेट फॉर्मूला है हिंदू समाज को बांटने का, वो है जाति में बांटने का। तो अगर सनातन धर्म को कमज़ोर करना है तो जातियों में बढ़ जाइए, सनातन धर्म अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा, अभी जो बांग्लादेश की घटना के बाद एक नई प्रवृत्ति जो सामने आई है वो ये कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्यों परेशान हों, क्यों उनकी चिंता करें, वो तो बांग्लादेशी हैं। यानी अब जाति से बढ़कर क्षेत्र के आधार पर बांटिए कि बांग्लादेश का हिंदू, उससे भारत के हिंदुओं को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कल को कहेंगे नेपाल के हिंदुओं से भारत को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहेंगे दुनिया में जहाँ भी हिंदू हैं उनसे भारत के हिंदुओं को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो पिटे मारे जाएं, उनके घर जलाए जाएं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बड़ी ही विषाक्त मानसिकता है। दरअसल ये हिंदू समाज को बांटने की मानसिकता है। ऐसे लोग जो इस तरह की बात करते हैं वो दरअसल हिंदू समाज के विरोधी हैं और इस देश की संस्कृति के विरोधी हैं। इस देश की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को कमज़ोर करने वाले लोग हैं। उनके दिमाग में जो औपनिवेशिक शिक्षा का असर है वो दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अंग्रेज़ बांटना चाहते थे इस देश को, उसी तरह से इस समाज को, सनातन धर्म को ये लोग बांटना चाहते हैं और बांटे रखना चाहते हैं। और दिखाते ऐसा है कि वो चिंता दरअसल वो भारत के लोगों की कर रहे हैं, भारत के हिंदुओं की चिंता में ऐसा कह रहे हैं कि बांग्लादेश के बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे। इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? उन्होंने कहा, हम इतिहास में जाकर ये खोजने का प्रयास नहीं करते कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई वो घटनाएं क्यों हुई, उनका कारण क्या था। कारण जाने बिना निवारण तो हो नहीं सकता है। तो हमने कभी उन घटनाओं का कारण जानने की कोशिश नहीं की। और कल मैंने जिक्र किया था जिस किताब का, बांग्लादेश में हिंदुओं का किस तरह से नरसंहार हुआ और किस तरह से उनका धर्म परिवर्तन किया गया, कि जो आज़ादी से पहले 33% थे वो आज घटकर 7.53% है। वो भी कितना सही है पता नहीं, उससे भी कम कहा यह जाता है कि उससे भी कम है। और ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद और कम होने वाले हैं। और हमको सीख दी जा रही है कि इन हिंदुओं की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू हिंदू है, दुनिया के किसी कोने में हो। सनातनी सनातनी है, वो दुनिया के किसी कोने में हो। अगर उसको कोई कष्ट पहुंचता है, वो संकट में है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि आज हम उनकी चिंता करेंगे तभी कल अपनी चिंता करने की हालत में होंगे। आज हम इसलिए उनको छोड़ दें कि हमसे क्या मतलब,
उन पर जो बीत रही है वो दूसरे देश में है, हमसे क्या मतलब। कल अपने देश में यही होगा, तब सवाल होगा कि अरे वो तो फलां प्रदेश के हैं, उनसे क्या मतलब, वो उस प्रदेश के हैं, उनसे क्या मतलब उत्तर प्रदेश वाला कहेगा कि तमिलनाडु में हिंदुओं पर कुछ हो रहा है तो हमसे क्या मतलब। तमिलनाडु के हिंदू कहेंगे कि अगर बिहार में हिंदुओं के साथ हो रहा है तो हमसे क्या मतलब। ये वही प्रवृत्ति को फैलाना चाहते हैं, ये इसी सोच को आगे फैलाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं कि हिंदुओं को खानों में बांट कर रखो, जाति में बढ़ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्षेत्र के आधार पर बांटो, भाषा के आधार पर बांटो, किसी न किसी आधार पर बांटते रहो और उनको एक न होने दो। इसी के खिलाफ चिताया है योगी जी। उन्होंने कहा, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता उसके उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लग जाता है। तो मतलब है कि अतीत में जो हुआ उससे सबक सीखिए कि क्यों हुआ और उसकी पुनरावृत्ति न होने पाए, इसके लिए प्रयास कीजिए। और उससे बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह ये मंजिल नहीं है, ये एक पड़ाव मात्र है। इस अभियान को निरंतरता देने की ज़रूरत है और सनातन धर्म की मजबूती ऐसे अभियानों को मजबूती देती है। यानी हमने राम मंदिर बना लिया, 500 साल का संघर्ष था, मंदिर बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने लक्ष्य हासिल कर लिया। अभी बड़ी लंबी लड़ाई है, 1000 साल गुलाम रहे हैं। तो सोचना चाहिए क्यों गुलाम हुए, क्यों ऐसी परिस्थिति आई, उसी ओर इशारा कर रहे हैं योगी जी। उन परिस्थितियों को फिर से पैदा मत होने दीजिए और उसके लिए उसको रोकने का एक ही उपाय है, एकजुटता, एकता। एकता अगर होगी तो उसकी ताकत के सामने बड़े से बड़ा दुश्मन जो है उसको हरा सकने की क्षमता होगी। उस क्षमता को विकसित करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की मजबूती के लिए, एकता के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है और लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो ये जो प्रचार चल रहा है सनातन धर्म के खिलाफ, ये जो बांटने की कोशिश चल रही है, इसको समझिए। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत से लोग जातीय गौरव की बात करते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जातीय गौरव आपका तभी रहेगा जब सनातन धर्म बचेगा। अफगानिस्तान में कौन सी जाति है जो अपने गौरव की बात आज कर सकती है? पाकिस्तान में कौन सी जाति है जो अपने गौरव की बात आज कर सकती है? बांग्लादेश में भी यही होने जा रहा है। जो लोग मारने जाते हैं वो पूछते नहीं हैं कि किस जाति के हो। जो घर जलाने जाते हैं वो ये नहीं पूछते किस जाति के हो, तुम्हारा जातीय गौरव क्या था, तुम्हारा अतीत क्या था, तुम्हारा इतिहास क्या था। सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं कि वो हिंदू है। तो ज़रूरत ये है कि अपने जातीय गौरव पर अभिमान कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन प्राथमिकता सनातन धर्म को देना चाहिए। बार बार मैं कहता हूं कि जब तक सनातन धर्म है तब तक हमारी जातीय गौरव का अतीत है, इतिहास है, उस पर गर्व करने का अवसर है। जिस दिन सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, कोई हमारे अतीत के बारे में, हमारे जातीय गौरव के बारे में कोई बात करने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो हमारी सबसे बड़ी पहचान हिंदुत्व है, हिंदू होना है। और योगी जी इस बात को इसलिए बोल सकते हैं कि वो, उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान हिंदुत्व है और वो अपने सबसे बड़ी पहचान को पहन कर चलते हैं, किसी को बताने कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको भी देखिए बार बार घसीटा जाता है, खींचा जाता है कि जाति के खांचे में फिट करने की कोशिश होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना विराट है, वो जिस मठ से जुड़े हुए हैं उसका अतीत इतना शानदार है और उसका अतीत हिंदुत्व का अतीत है, किसी जाति के गौरव का अतीत नहीं है। जातीय गौरव भी जुड़ा है उससे, लेकिन जाति से उस तरह से जुड़ा हुआ नहीं है जिस तरह से सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसीलिए उसकी ताकत है, इसीलिए देश और देश के बाहर उसका प्रचार प्रसार हो सका, इसीलिए आज भी वो प्रासंगिक बना हुआ है।
तो अपनी प्राथमिकता को जानिए। क्या आपके लिए जरूरी है, आपके अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है, इसको पहचानिए। इसको अगर नहीं पहचानेंगे, इसकी ओर अगर आप बेरुखी दिखाएंगे, इसकी उपेक्षा करेंगे, तो आप इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार रहिए। जो इतिहास से, मैं कह रहा हूं, सबक नहीं सीखते, इतिहास से सबक लेकर अपने वर्तमान और भविष्य को संवारने की कोशिश नहीं करते, वो इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए अभिशप्त होते हैं। तो उस मानसिकता से निकलिए। और ये जो नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं सनातन धर्म को बांटने की, अलग अलग खांचों में फिट करने की, उसका प्रतिरोध कीजिए, उसके खिलाफ खड़े होइए। ये हमारा, आपका जो भी सनातन धर्म के बारे में अच्छा विचार रखता है, उसको ताकतवर बनाना चाहता है, मजबूत बनाना चाहता है, उसका संरक्षण करना चाहता है, उन सब के लिए सोचने की बात है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।